नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो जानकारी मिल सके, जिससे कि आप एक नई कानून के बारे में जान सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही केस की, जिसमें कि पति के परिवार पर पत्नी ने सेक्शन 498A यानी कि दहेज का उस पर केस कर दिया। और केस करने के बाद जो विवेचना है, विवेचना अधिकारी के पास पहुंचा, तो इसमें उनका जो जो केसेस के जो इंग्रेडिएंट्स थे उसके आधार पर उसने जांच करी, तो फिर वो झूठा पाया गया। और झूठा पाने के बाद अब इनका जो हमारे सब्सक्राइबर, इनका सवाल हमसे ये है कि क्या सर मैं इस पर मानहानि का केस कर सकता हूँ। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो तक, जिस वीडियो के अंत तक। और इस वीडियो में अगर आप इस पर नए हैं और आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो एक हरियाणा के रहने वाले हैं। और अब से 2 साल पहले इनकी शादी हुई। शादी होने के 15-20 दिन ये एक दूसरे के साथ रहे, और उसमें कुछ लड़की जो थी वो बता रहे थे कि वो थोड़ा गलत थी, और वो उसका अफेयर किसी और से पहले से चल रहा था। तो वो छिप छिप कर उससे बात करती। पति ने उससे कई बार पूछा कि तुम कहाँ बात करती हो, किससे बात करती हो, तो उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया, और बल्कि उससे उल्टा उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो इसी बात को चलते हुए ये बात उन्होंने इसकी कॉल डिटेल निकलवा दी, जिससे भी लगातार जो कहाँ कहाँ बात करती है उसके नंबर से। तो उस पर देखा गया तो सबसे ज़्यादा एक ही नंबर पर बात करी गई थी, और उस नंबर पर जब उनकी बात करी कि तुम कौन हो, तो वो लड़का जो था वो कोई जवाब नहीं दे पाया कि कौन है क्या नहीं है। इसी के चलते हुए जब उससे पत्नी से बातें पूछी कि तुम मुझसे बात क्यों करती हो, कौन है ये, क्या नहीं है, तो उसने बताया कि मेरे कॉलेज का फ्रेंड है ये, पहले से मैं बात करती हूँ उससे, लेकिन मेरा ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन फ्रेंड है मेरे साथ में। तो उसने पूछा कि तुमने पहले मुझे बताया क्यों नहीं इसके बारे में, अगर ये आपका फ्रेंड है तो मुझे इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरी तो नॉलेज में होना चाहिए, आप छुप छुप बात कर सकते हो उससे। तो इस बात पर ये झगड़ा बढ़ गया, और झगड़ा बढ़ने के बाद ये बातें जो थी वो काफ़ी एक बड़ा रूप इसने ले लिया, जिसमें कि उसने पति ने उसका फ़ोन भी छीन लिया, और फ़ोन छीनने के बाद फिर फ़ोन के चलते हुए उस पर कई विवाद होने लगे। लड़की जो थी वो झगड़ा करके ससुराल से, और वो मायके चली गई। मायके में उसने बताया कि मेरे साथ मार पिटाई करी है, इस तरह की चीज़ें कई उसने बताया होगा, क्या बताया क्या नहीं पता। लेकिन उसने कुछ ही महीनों के बाद उसने उस पर केस कर दिया सेक्शन 498A का, जो कि यहाँ तक कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मैटर नहीं है, दहेज मांगने वाली बात इसमें नहीं है। सामने आई तो कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ था। तो जब उसने हस्बैंड के पास ये जानकारी आई कि उसने तहरीर दी है अपने ही थाने में, जहाँ वो रहती थी, जिसका वो मायका है, वहाँ पर रहती थी, और उसने अपने ही थाने में, जो लोकल थाना है, वहाँ पर उसने उसके FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। और तहरीर देने के बाद ही उसने जो थाने का IO था, उसने उसको कॉल किया, और कॉल करने के बाद ये जानकारी उसको पहुंची, तो वो सीधे जो लड़का था, वो लड़का अपने 2-4 लोगों के साथ में, घर परिवार के, वो उस थाने में पहुंचा। और पहुंचने के बाद वहाँ पर उसने जानकारी लगाई, तो उसने देखा तो कि उस पर एलिगेशन लगा रखे हैं कि उसने जान से मारने की कोशिश करी, उसने अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया उसके साथ में, और दहेज मांगता है, घर से मारपीट करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा एलिगेशन उसने पत्नी ने अपने पति और पति के परिवार वालों पर ऐसा लगाया। घर में उसने पति, सास, ससुर और ननद का नाम दिया, जो कि अभी अनमेरिड थी, मैरिड नहीं है, शादीशुदा नहीं थी। तो उसने 4 लोगों का नाम दिया, और नाम देने के साथ में उस पर FIR लिखाने के लिए कहा गया। जैसे ही वो थाने में पहुंचा तो वो उस दरोगा से मिलकर उसने बातचीत करी। तो बातचीत करने के बाद उसमें जांच की गई, तो उन्होंने कहा कि जांच करो। तो फिर उसने एक प्रिलिमिनरी जांच होती है FIR दर्ज करने से पहले। तो अब उसके बाद जांच हुई, तो जांच में कुछ तथ्य भी वो सामने नहीं आए, लेकिन उसके बाद उसको FIR को दर्ज करना पड़ा। FIR दर्ज करने के बाद ये समय लगभग बता रहे कि सुबह से तो शाम तक उसकी FIR दर्ज हो गई थी। दर्ज होने के बाद, क्योंकि जो लड़का था वो लगातार उससे टच में था, तो ऐसा कोई वो बात नहीं थी कि जो एक्यूज हैं, क्योंकि FIR दर्ज करने के बाद जो दूसरी पार्टी है जिसके खिलाफ हुई है वो एक्यूज कहलाने लगते हैं। तो ऐसा कोई पुलिस को कोई भी डर नहीं था कि किसी प्रकार से ये एक्यूज भाग जाएगा। तो वो लगातार उनका टच में था। उन्होंने कहा सर जो करना आप करिए, लेकिन सच पर आधारित होना चाहिए जो भी है। सेक्शन आप 498 हो या 377 हो या किसी प्रकार के और भी कोई मेरे पे एलिगेशन लगाएं वो लगाइए, लेकिन सच के आधार पर।
झूठ नहीं सर। तो उसने काफ़ी उसमें जांच करी, जांच करने के बाद ये जो समय है, ये एफआईआर दर्ज होने के बाद वो अपने घर आ गए और उसमें जांच इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। और वहीं से सेक्शन 41A का सीआरपीसी का जो प्रोविज़न है कि अगर पुलिस चाहे तो उसको उस बॉन्ड को भरवा के वहीं से ज़मानत थाने से ही दे सकती है। तो उसने उसको पति को वहीं से ज़मानत दे दी आईओ ने, क्योंकि आईओ के ऊपर सब कुछ होता है। अगर आईओ चाहे तो वो उसको वहीं छोड़ सकता है, चाहे तो जेल भेज सकता है। लेकिन आईओ ने उस समय पर सेक्शन 41 सीआरपीसी सेक्शन 41A सीआरपीसी के तहत उसने एक बॉन्ड भरवाता है जिसमें कि ये रहता है कि जब भी पुलिस आपको बुलाएगी तो आपको आना पड़ेगा। तो वो उसमें हाँ कहते हुए ये इस तरीके से वहाँ से थाने से ही बेल मिल जाती है। तो उसने वहाँ से बेल ले ली और बेल लेने के बाद फिर वो अपने घर चला गया। घर चल जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, लगभग उसमें 8 से 10 दिन लगातार इन्वेस्टिगेशन होता रहा। तो बहुत सारी चीज़ें उसने अपनी पत्नी के खिलाफ उसमें रखी, क्योंकि उसका जो फ़ोन था वो उसी के पास था, पति के पास था, जो कि उसने उसमें एलिगेशन लगाई थी कि झूठा है, मेरा फ़ोन भी छीन लिया, पैसे भी छीन लिए और वो मुझे निकाल के मुझे घर से बाहर कर दिया। ये पति ने एलिगेशन लगाया था। तो जो फ़ोन था उस फ़ोन को उस आईओ को दिखाया गया, जिसमें कि काफ़ी जो लड़के के साथ थी वो चैटिंग थी, और जो चैटिंग जो थी वो कुछ वल्गर भी थी, और साथ में कुछ फ़ोटो भी थे और कॉल वगैरह थी। कॉल डिटेल जब निकाली गई तो सबसे ज़्यादा उसी लड़के से बात की गई। अब इसी सब कुछ ये जो जब फ़ोन उसके पास आया, आईओ ने जब उसने लिया तो फ़ोन जब्त कर लिया, और जब्त के साथ में फ़ोन किस आधार पर ही उस लड़की से जिसने केस लिखवाया, यानी कि पत्नी ने, उससे सख्ताई से पूछताछ की गई। और जब पूछताछ की गई तो फिर वो चीज़ें जो सामने जिनके चलते हुए ये लड़ाई झगड़ा बना था, वो सारी चीज़ें क्लियर होने लगी। और सारी चीज़ों पर एक जो कि उसने कि मेरे साथ आपराधिक यौन संबंध बनाए, मुझसे दहेज मांगा, मुझे मारपीट करी, मुझे जान से मारने की कोशिश करी, ये सब जो लगाए थे ना, वो सब झूठ के साबित होने लगे, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी और एविडेंस जो था वो सब कुछ उसकी लड़की के विपक्ष में आने लगा। यानी कि जब फ़ोन से स्टार्ट हुआ, एविडेंस वहाँ से स्टार्ट हुआ, और फिर लड़की ने भी उसको क्योंकि सख्ताई से पुलिस पूछती है तो पुलिस के सामने उसको बोलना पड़ा और सब बताना पड़ा कि हाँ मेरा उसके साथ अफेयर है और कई साल से है, शादी से पहले था, मैं शादी उससे करना चाहती थी, लेकिन शादी जो थी वो मेरे घर वालों ने मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करके मेरा शादी इनसे करवा दी, जो कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था। ऐसी चीज़ें थी। तो ये इन सब चीज़ों के आधार पर वो जो शादी थी वो वहाँ पर मतलब ये चीज़ें से सामने आने लगी। और अब इनका जो सवाल था वो ये था कि सर मेरे साथ में ये तो धोखा हुआ ही है, मेरे पास अब ये जो एफआईआर थी, एफआईआर वहीं पर जब बहुत सारे एविडेंस जब उसके पक्ष में आने लगे लड़के के और ये गलत थी तो वो उसमें एफआईआर लगा दी गई और वो केस जो था वो क्लोज कर दिया गया। अब ये जो प्रश्न था हमारे सब्सक्राइबर का ये था कि सर उसने एफआईआर लगा दी गई है उसमें, वो क्योंकि वो पूरा झूठा था, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं अपनी पत्नी पर मानहानि का केस कर सकता हूँ? तो इसका सीधा जवाब ये है कि हाँ, आप मानहानि का पूरा उस पर केस कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के चलते हुए परेशानी भी झेलनी पड़ी, क्योंकि जो पति है रहने वाले वो दिल्ली के हैं और हरियाणा के हैं, और वो हरियाणा में से कहीं और दूसरी जगह पर रहते हैं, मतलब जो दोनों ही हरियाणा की हैं, और जो लड़की जो है वो दिल्ली के सटे हुए एरिया से, मतलब हरियाणा का एक छोर यहाँ लगता है, दिल्ली का लगता है, तो वो उस एरिया में रहते हैं। तो यहाँ से और ससुराल वाले थाने में जाना यानी कि वो बहुत दूर पड़ जाता था, तो इस वजह से भी मैंने उनको बताया कि बिल्कुल आपको मानहानि का केस करना चाहिए, और आपके मानहानि के साथ साथ में जो कंपनसेशन मिलेगा वो कंपनसेशन भी आपको बहुत बड़ा मिलना चाहिए, जिससे कि उसको भी समझ में आ सके कि हाँ ये चीज़ है, और आगे उसके आधार पर और जो महिलाएं हैं जो गलत तरीके से किसी पति को ना फंसा पाएँ, परेशानी में ना डाल पाएँ किसी को, पति परिवार वालों को। हालांकि ये जो केस था वो क्रिस्टल क्लियर था, लड़के ने बहुत चीज़ों को संभाल के रखा, और हर पति से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप एविडेंस को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि समय आने पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आपको खुद को साबित करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत आपके एलिगेशन लगा दिए जाएंगे, लेकिन उनको साबित करना आप ही का काम है, आप ही को साबित करना है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करते रहिए, और भी कोई व्यक्ति अगर आप हमारी एडवाइस ले सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।